जिक्र मेरा बाबदी भी उसे मंजूर नहीं। गैर की बात बिगड़ जाए तो कुछ दूर नहीं। दीवाने गालिब की गज़ल नंबर 100 है। बड़ी खूबसूरत गज़ल है, बड़ी खूबसूरत इमेजरी गालिब साहब ने इसके अंदर इस्तेमाल की है। लफ्ज़ थोड़े कॉम्प्लिकेटेड इस्तेमाल किए हैं इसके अंदर। तो आइए गज़ल को पढ़ते हैं, फिर इसके शेरों को समझने की कोशिश करेंगे। एज़ ऑलवेज गज़ल का टेक्स्ट आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो कहते हैं, जिक्र मेरा बाबदी भी उसे मंजूर नहीं। गैर की बात बिगड़ जाए तो कुछ दूर नहीं। वादा ए सैर गुलिस्तां है खुशा ताला है शौक। वादा ए सैर गुलिस्तां है खुशा ताला है शौक। मुजदाए कत्ल मुकद्दर है जो मज़कूर नहीं। शाहिद हस्ती मुतलक की कमर है आलम। शाहिद हस्ती मुतलक की कमर है आलम। लोग कहते हैं कि है, पर हमें मंजूर नहीं। कतरा अपना भी हकीकत में है दरिया लेकिन। कतरा अपना भी हकीकत में है दरिया लेकिन। हमको तकलीद तुनुक ज़र्फ़ी मंसूर नहीं। हसरत ज़ौक़ खराबी की वो ताकत न रही। हसरत ज़ौक़ खराबी की वो ताकत न रही। इश्क़ पुर अरबिदा की गों। इश्क़ पुर अरबदा की गों तने रंजूर नहीं। मैं जो कहता हूँ कि हम लेंगे क़यामत में तुम्हें। मैं जो कहता हूँ कि हम लेंगे क़यामत में तुम्हें। किस रऊनत से वो कहते हैं कि हम हूर नहीं। जुल्म कर जुल्म अगर लुत्फ़ दरेग आता हो। जुल्म कर जुल्म अगर लुत्फ़ दरेग आता हो। तू तगाफुल में किसी रंग से माजूर नहीं। साफ दुर्द कशे ए पैमानाए जम है हम लोग। साफ दुर्द कशे ए पैमानाए जम है हम लोग। वाए वो बादा की अफशरदाए अंगूर नहीं। हूँ ज़हूरी के मुकाबिल में खिफ़ाई गालिब। हूँ ज़हूरी के मुकाबिल में खिफ़ाई गालिब। मेरे दावे पे ये हुज्जत है कि मशहूर नहीं। ये थी पूरी गज़ल। पहला शेर देखते हैं कि जिक्र मेरा बाबदी भी उसे मंजूर नहीं। गैर की बात बिगड़ जाए तो कुछ दूर नहीं। खूबसूरत महबूब मिर्ज़ा गालिब साहब को बहुत नापसंद करता है। वो इस कदर आशिक से नफ़रत करता है कि आशिक का नाम भी उसके सामने लिया जाए तो उसको ये मंजूर नहीं है। चाहे आशिक की बुराई ही क्यों ना की जा रही हो, महबूब को आशिक का नाम सुनना पसंद नहीं, मिर्ज़ा गालिब साहब का नाम सुनना पसंद नहीं। गैर जो गालिब साहब का रकीब है, जो कि इस महबूब के करीब है, वो बार बार मिर्ज़ा गालिब साहब का नाम ले रहा है और उनकी बुराई कर रहा है। तो जो डेस्परेट आशिक इस केस में गालिब साहब हैं, वो यहाँ पे एक उम्मीद की सूरत ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहते हैं, गैर की बात बिगड़ जाए तो कुछ दूर नहीं। कि ऐसा हो सकता है कि वो बार बार महबूब के सामने रकीब या गैर मेरा नाम लेता रहे, तो महबूब को गुस्सा आ जाए और गैर की बनी हुई बात बिगड़ जाए, उनका ब्रेकअप हो जाए। तो ये फिर मेरे लिए एक चांस होगा महबूब के करीब जाने का। लेकिन अगर वो आपसे इतनी नफ़रत करता है महबूब कि आपका नाम तक उसको सुनना पसंद नहीं, तो यहाँ उम्मीद की कोई सूरत है नहीं। बट डेस्परेट आशिक है, ही इज़ ट्राइंग टू हैंग ऑन टू स्ट्रॉज एज दे से इन इंग्लिश। तो कहते हैं, जिक्र मेरा बाबदी भी उसे मंजूर नहीं। गैर की बात बिगड़ जाए तो कुछ दूर नहीं। तो उम्मीद ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे उम्मीद की कोई सूरत है नहीं। अगला शेर देखें कि वादा ए सैर गुलिस्तां है खुशा ताला ए शौक। वादा ए सैर गुलिस्तां है खुशा ताला ए शौक। मुजदा ए कत्ल मुकद्दर है जो मज़कूर नहीं। तो कहते हैं कि ताला ए शौक, मेरे शौक की, मेरे इश्क की किस्मत खुल गई है, क्योंकि खूबसूरत महबूब ने वादा किया है सैर गुलिस्तां का, या गुलिस्तां में सैर का, बाग में सैर का, स्ट्रोल इन ए गार्डन, इसका खूबसूरत महबूब ने वादा किया है। ये आशिक के लिए एक मौका है अपने खूबसूरत महबूब का दीदार करने का, या तो उसके लिए खुशी की बात है, वो खुशी मना रहा है पहली लाइन में। और दूसरी लाइन में उसने एक छुपी हुई बात है जिसको उसने जांच लिया है। तो कहता है कि मुजदाए कत्ल मुकद्दर है जो मज़कूर नहीं। मुजदाए कत्ल का मतलब है गुड न्यूज़ ऑफ मर्डर, या कत्ल की खुशखबरी। मुकद्दर तो आपको पता ही है। जो मज़कूर नहीं, उसका मतलब है जिसका जिक्र नहीं किया गया, जो बताया नहीं गया, जो बात इम्प्लाइड है। या तो आशिक का ये मानना है, आशिक ने ये कंक्लूड किया है कि महबूब आया तो है गुलिस्तान में सैर करने के लिए, लेकिन उसकी असली इंटेंशन ये है कि वो हमें कत्ल करने के लिए आया है। और आशिकों के लिए इससे अच्छी मौत और कोई नहीं हो सकती कि वो अपने महबूब के हाथों कत्ल हों। तो उन्होंने इस
इसको एक मुजदा बताया है, एक अच्छी खबर बताई है। यह तो कहते हैं कि मुजदा एक कत्ल मुकद्दर है, कि हमारे मुकद्दर में, हमारी किस्मत में अब आप इस माशूक के हाथों कत्ल होना लिखा है। ये बात हमने जांच ली है, जो मज़कूर नहीं है। तो जो उसने वादा किया है उसके पीछे असली इंटेंशन ये है कि वो हमारा कत्ल करेगा। और दोनों ही चीज़ें आशिक के लिए खुशी की बातें हैं। तो एक तो महबूब का दीदार उसको मिलेगा, और दूसरा ये कि उसको महबूब के हाथों कत्ल होने का मौका मिलेगा। और ये खूबसूरत ज़ालिम महबूब है, वो जहाँ जहाँ जाता है पूरी कायनात ही उसकी आशिक है, और अपने आशिक को कत्ल करता हुआ वो जाता है। तो जो गुलिस्तान में जो बहार आती है, वो भी उन आशिकों के खून से सींचे हुए जो फूल हैं, वही उस गुलिस्तान में बहार भी लाते हैं। और यहाँ जो बहार ये कातिल महबूब देखना पसंद करता है, वो ये है कि आशिक जो हैं वो कत्ल किए हुए हर जगह पड़े हों, और उनके खून से गुलिस्तान लाल हुआ हो, रंगीन हुआ हो। तो वादाए सैरे गुलिस्तां है खुशा तालाए शौक, मुजदाए कत्ल मुकद्दर है जो मज़कूर नहीं। कि असली इंटेंशन उसकी ये है कि वो हमें कत्ल करेगा, और ये क्या खुशखबरी है। अगला शेर देखें, बड़ा ही खूबसूरत शेर है। कहते हैं, शाहिद हस्ती मुतलक की कमर है आलम, शाहिद हस्ती मुतलक की कमर है आलम, लोग कहते हैं कि है पर हमें मंजूर नहीं। पिछली गज़ल में हमने देखा था कि गालिब साहब की शायरी में यह आता है कि जो खूबसूरत महबूबा होती है, उसकी खूबसूरती की एक निशानी उसकी पतली कमर होती है। तो उसकी कमर इतनी छोटी होती है, पूरी दुनिया मानती है कि वो कमर एग्जिस्ट करती है, लेकिन आशिक लोग मानते ही नहीं कि वो कमर उसकी एग्जिस्ट करती है। वो कमर इतनी पतली है कि वो आशिकों के जहन में वो कमर एग्जिस्ट ही नहीं करती है, और वो पतली कमर, नॉन एग्जिस्टेंट कमर उसकी खूबसूरती को और बढ़ाती है। तो गालिब साहब ने ये मेटाफर यूज़ किया है इस दुनिया को नॉन एग्जिस्टेंट बताने के लिए। हस्ती मुतलक का मतलब है एब्सोल्यूट एग्जिस्टेंस, या कोई ऐसी हस्ती जो किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, ये जो यूनिवर्सल हो। या तो इस केस में आप खुदा को कह सकते हैं, खुदाई को कह सकते हैं, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस को कह सकते हैं। और शाहिद हस्ती मुतलक, कोई ऐसा इंसान जिसने हस्ती मुतलक को देखा हो। शाहिद का लफ्ज़ खूबसूरत लोगों के लिए भी शेर व शायरी में इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे जो रेलेवेंट मीनिंग है, मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा रेलेवेंट मीनिंग ये है कि एक ऐसा महबूब जो इस पूरी कायनात को चलाता हो। सो उन्होंने खुदाई को शायद यहाँ पे महबूब का दर्जा दिया है, या महबूब को खुदाई का दर्जा दिया है। तो एक ऐसा महबूब जो कि इस पूरी दुनिया पे राज करता हो, इस पूरे आलम को, इस पूरे दुनिया को गालिब साहब कहते हैं कि वो उस महबूब की कमर है। या तो शाहिद हस्ती मुतलक की कमर है आलम, तो पूरी दुनिया को लगता है कि ये आलम एग्जिस्ट करता है, लेकिन हम जो सच्चे आशिक हैं, या जो उस डिवाइन महबूब से प्यार करते हैं, हम ये मानते हैं, हम ये जानते हैं कि ये दुनिया एग्जिस्ट नहीं करती, ये ख़याली दुनिया है। या ऐसा लगता है सब लोगों को कि ये दुनिया एग्जिस्ट करती है, लेकिन ये नोशनल दुनिया है, ये ख़याली दुनिया है, इसका कोई इनहेरेंट कॉन्क्रीट एग्जिस्टेंस नहीं है। तो ये बात गालिब साहब ने दूसरी जगहों पे कई बार बयान की है। तो यहाँ पे उन्होंने एक नया अंदाज़ ढूंढा है इस दुनिया को ख़याली दुनिया बताने का। शाहिद हस्ती मुतलक की कमर है आलम, लोग कहते हैं कि है पर हमें मंजूर नहीं। और हम उस एब्सोल्यूट यूनिवर्सल डिवाइन महबूब से इश्क करते हैं, और हमें ये असलियत पता है कि ये आलम एग्जिस्ट नहीं करता, ये दुनिया ख़याली दुनिया है। अगला शेर देखें कि कतरा अपना भी हकीकत में है दरिया, लेकिन कतरा अपना भी हकीकत में है दरिया, लेकिन हमको तकलीद तुनक ज़रफ़ी ये मंसूर नहीं। मंसूर साहब एक बहुत बड़े सूफ़ी हुए हैं। जब उनको डिवाइन विजडम मिली, जब उनको स्पिरिचुअल रियलाइजेशन हुई, तो उन्होंने एक नारा लगाया था, अनल हक, जिसका मतलब है कि आई एम द ट्रूथ। तो गालिब साहब ने उनका इसके अंदर ज़िक्र किया है। कई शेरों में गालिब साहब का सेल्फ़ कॉन्फिडेंस झलकता है, जिसमें वो अपने आप को बहुत बड़े बड़े सूफ़ियों से, बड़े बड़े आशिकों से, फ़रिश्तों से भी बड़ी हस्ती मानते हैं। तो ये उसी तरह एक शेर है, उसी तरह का एक शेर है। तो कहते हैं, कतरा अपना भी हकीकत में है दरिया, लेकिन कि मेरी एग्जिस्टेंस का जो पानी का कतरा है,
उसकी हकीकत एक दरिया है। या तो ये दूसरे शेरों में गालिब साहब ने बयान किया है कि एक जो पानी का कतरा होता है उसका उसकी अल्टीमेट डेस्टिनी ये होती है कि वो दरिया में, समंदर में मर्ज कर जाए। और यहाँ पे डिवाइन समंदर की बात की गई है, तो कहते हैं मैं ऑलरेडी उसके अंदर फना हो चुका हूँ, मैं ऑलरेडी उस डिवाइन समंदर के अंदर मर्ज हो चुका हूँ, मेरे को स्पिरिचुअल रियलाइजेशन हो चुकी है, मैं डिविनिटी के साथ एक हो चुका हूँ। लेकिन दूसरी लाइन में कहते हैं हमको तकलीद तुनुक ज़र्फ़ी मंसूर नहीं। तुनुक ज़र्फ़ी मंसूर का मतलब है मंसूर की छोटी कैपेसिटी, कम कैपेसिटी। तकलीद करने का मतलब है देखा देखी कोई काम करना, इमिटेट करना। तो कहते हैं लेकिन हम मंसूर की जो मंसूर का जो ज़र्फ़ है, जो कि जिसको वो बहुत छोटा बता रहे हैं यहाँ पे, उस उसकी नकल नहीं करेंगे। या मतलब ये कहने का है कि हमारा ज़र्फ़ मंसूर के ज़र्फ़ से बड़ा है। तो ये जो डिवाइन विज़डम का समंदर है, मंसूर उसको हैंडल नहीं कर पाया। जब वो मंसूर का जो कतरा था, जब दरिया में मर्ज हुआ, जब उसके अंदर वो दरिया उतरा, तो वो दरिया छलक पड़ा। इसीलिए उसने अनल हक का नारा लगा दिया, चीख पुकार मचा दी गालिब साहब के मेटाफर में। हम इतनी कैपेसिटी रखते हैं कि हम उस दरिया को अपने अंदर समाये रहने देंगे, हम उसको कंज्यूम कर लेंगे। राइट, हम उसको हैंडल कर सकते हैं उस स्पिरिचुअल विजडम के दरिया को। मंसूर से वो हैंडल नहीं हुआ, इसीलिए तुनुक ज़र्फ़ी मंसूर कहा गया है, लाइक स्मॉल कैपेसिटी ऑफ मंसूर। तो अपने आप को मंसूर से भी बड़ा सूफ़ी, मंसूर से भी बड़ा स्पिरिचुअल आशिक गालिब साहब यहाँ पे बता रहे हैं। कतरा अपना भी हकीकत में है दरिया, लेकिन हमको तकलीद तुनुक ज़र्फ़ी मंसूर नहीं है। कि हम मेरी ये इंटेंशन नहीं है कि मैं उसकी कम ज़र्फ़ी की नकल करूं। क्यों? क्योंकि मेरे पास बहुत बड़ा ज़र्फ़ है। अगला शेर देखें, हसरत ज़ौक़े ख़राबी के वो ताकत न रही, हसरत ज़ौक़े ख़राबी के वो ताकत न रही, इश्क़ पुर अरबिदा की गों तने रंजूर नहीं। तो बड़े खूबसूरत इसके अंदर गालिब साहब ने मेटाफर्स यूज़ किए हैं, इमेजरी यूज़ की है। ज़ौक़े ख़राबी इज़ खराबी का मज़ा, रेलिश फॉर डेवस्टेशन और डिस्ट्रक्शन और रूइन। या तो आशिक इश्क की राह में अपने आप को बर्बाद करना चाहते हैं। या ये दिस इज़ समथिंग दैट दे कंसिडर एज द ड्यूटी ऑफ द लवर। या लेकिन इस बात की वो हसरत रखते हैं, ज़ौक़े ख़राबी रखते हैं, लेकिन अब ताकत नहीं रही इश्क का कारोबार करने की। दूसरी लाइन में कहते हैं इश्क के पुर अरबदा, ऐसा इश्क जो आपके साथ लड़ाई झगड़ा करता हो, या जो स्ट्रगल डिमांड करता हो। या इश्क पुर अरबदा की गों तने रंजूर नहीं। या गों का मतलब है यहाँ पे अपॉर्चुनिटी, किसी तरह की नीड, या किसी तरह का कोई मौका। और तने रंजूर का मतलब है ऐसा तन, ऐसा शरीर जो कि कमज़ोर हो चुका है, जो कि टूट चुका है। तो कहते हैं इश्क पुर अरबदा की गों तने रंजूर नहीं। इश्क जो ये इश्क है, ये डिमांड करता है कि आपके शरीर में ताकत हो। क्यों? क्योंकि वो इसमें आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, जुल्म और सितम सहने पड़ेंगे। या लेकिन वो कहते हैं मेरे शरीर में अब ताकत नहीं रही। हसरत अभी भी बाकी है कि मैं इश्क में बर्बाद हो जाऊं, लेकिन अब मेरे अंदर ये फिज़िकल कैपेबिलिटी नहीं रही, ताकत नहीं रही, स्ट्रेंथ नहीं रही। अब वो कमज़ोर क्यों हुए हैं? शायद इसीलिए क्योंकि ज़िंदगी भर उन्होंने इश्क के जुल्म और सितम सहे हैं। या तो अभी भी बर्बाद होने की हसरत है, लेकिन ताकत नहीं है। हसरत है ज़ौक़े ख़राबी के वो ताकत न रही, इश्क़ पुर अरबदा की गों तने रंजूर नहीं। अगला शेर देखें, मैं जो कहता हूँ कि हम लेंगे क़यामत में तुम्हें, मैं जो कहता हूँ कि हम लेंगे क़यामत में तुम्हें, किस रऊनत से वो कहते हैं कि हम हूर नहीं। रऊनत का मतलब है घमंड, एरोगेंस, प्राइड। तो वो अपनी खूबसूरत महबूबा को कह रहे हैं कि इस ज़िंदगी में तो तू हमें नहीं मिली, जब क़यामत आएगी, हमें जन्नत जाने का मौका मिलेगा, तो तब हम तुझे लेंगे। या और वो कह रही है कि हाँ, जन्नत में क़यामत के दिन में हूरें मिलती होंगी लोगों को, या तुझे मिल जाएंगी, लेकिन मैं हूर नहीं हूँ। या तो वो बड़े घमंड से कह रही है कि मैं हूर नहीं हूँ जो तेरे को मिल जाऊँगी क़यामत के दिन। या तो देखें, उस जालिम महबूबा ने गालिब साहब आशिक के अरमानों पे पानी फेर दिया है, और वो घमंड में शायद अपने आप को हूरों से भी ऊपर मानती है, हूरों से भी ज़्यादा खूबसूरत मानती है। तो
हूर कोई मिर्ज़ा गालिब साहब को मिल सकती है, वो शायद उसकी इसकी इम्प्लीकेशन ये है, लेकिन जिस महबूबा को वो चाहते हैं वो कहती है मैं तुझे नहीं मिल सकती है। तो उनके अरमानों पे पानी फेर दिया गया है और अपना घमंड भी जाहिर कर दिया है खूबसूरत महबूबा ने। मैं जो कहता हूँ कि हम लेंगे क़यामत में तुम्हें, किस रऊनत से वो कहते हैं कि हम हूर नहीं। मैं हूर नहीं हूँ जो तेरे को मिल जाऊँगी, मैं उससे भी कोई बड़ी चीज़ हूँ। अगला शेर देखें, जुल्म कर जुल्म अगर लुत्फ दरेगा आता हो, जुल्म कर जुल्म अगर लुत्फ दरेगा आता हो, तू तगाफुल में किसी रंग से माजूर नहीं। लुत्फ का मतलब है मेहरबानी, प्यार, अफेक्शन, काइंडनेस। दरेग आने का मतलब है, लुत्फ दरेग आने का मतलब है मेहरबानी और प्यार से नफ़रत होना है। और तगाफुल तो आपको पता ही है, निगलेक्ट, इन अटेंशन, कि आप इस केस में खूबसूरत महबूब आशिक को अटेंशन नहीं दे रहा है, उसको तगाफुल बोलेंगे। तो माजूर का मतलब है टू बी एक्सक्यूज्ड। तो गालिब साहब कह ये रहे हैं इस केस में कि अगर तेरे को लुत्फ़ करना पसंद नहीं, हमसे प्यार, हमारे ऊपर इनायत करना पसंद नहीं, तो हमारे ऊपर जुल्म कर। वो दोहरा के कह रहे हैं जुल्म कर जुल्म। या क्यों? क्योंकि उनको तगाफुल, महबूब का तगाफुल, महबूब की इन अटेंशन जो है वो मंजूर नहीं। या उनको ये बात मंजूर नहीं कि महबूब वहाँ बैठा रहे और हमें कोई अटेंशन ना दे। या और वो कहते हैं कि तू किसी हाल में भी तगाफुल करके यू विल नॉट बी एक्सक्यूज्ड। या तो मैं तेरे को इस बात पे नहीं रहने दूंगा कि तू हमें मेरी तरफ इन अटेंशन शो कर। या तो ये बात मुझे मंजूर नहीं। तो इसके अंदर थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग एक धमकी भी है या और वार्निंग भी है। तो अगर तगाफुल में मैं तुझे नहीं रहने दूंगा, या अगर तेरे को लुत्फ करने से नफरत है तो मेरे ऊपर जुल्म कर। या तो जुल्म तो सहना आशिकों को पसंद है, तगाफुल, इन अटेंशन महबूब की तरफ से आए ये उनको मंजूर नहीं। अच्छा, अब इसके अंदर रंग एक और ये भी है कि अगर महबूब उनको इग्नोर कर रहा है तो वो उसको इस तरह की स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट या वार्निंग देते हैं, तो इससे शायद उसको गुस्सा आ जाए महबूब को और वो उनके ऊपर जुल्म सितम ढाना शुरू कर दे। तो इन द एंड द आशिक परहैप्स विल अचीव द गोल। या तो कहते हैं कि जुल्म कर जुल्म अगर लुत्फ दरेग आता हो, तो तगाफुल में किसी रंग से माजूर नहीं। या सो प्यार करना नहीं है, नहीं आता, या प्यार तो नहीं करना चाहती, तो जुल्म कर। आई एम नॉट गोइंग टू लेट यू बी इन ए स्टेट ऑफ इंडिफरेंस टुवर्ड्स मी। ये बात मुझे मंजूर नहीं कि तू मुझे अटेंशन ना दे। अगला शेर कॉम्प्लिकेटेड और एब्स्ट्रैक्ट है। कहते हैं, साफ दुर्द कशे पैमाना जम है हम लोग, वाए वो बादा की अफशुरदाए अंगूर नहीं। तो दुर्द कशे पैमाना जम का मतलब है, दुर्द कशे, दुर्द उसको कहते हैं जो सेडिमेंट्स रह जाते हैं किसी शराब के जाम में। या शराब आपने पी ली है तो नीचे कोई ड्रैग्स या सेडिमेंट्स जो रह जाएं, उनको यहाँ पे दुर्द बोला गया है। कहते हैं कि हम पैमाना है जमशेद का जाम, हम कई बार इसके बारे में बात कर चुके हैं। जमशेद एक बहुत बड़े मिथिकल किंग हुए हैं, उनका जो जाम था वो एक बहुत बड़ी चीज़ थी, और वो बहुत एक नोबल स्पिरिचुअल शराब को कहते हैं पिया करते थे। और उस जाम के अंदर उनको उस पूरी दुनिया की रियलिटी, पास्ट, फ्यूचर सब कुछ दिखाई दे जाता था। तो उस पैमाने के जो लेफ़्ट ओवर्स हैं, गालिब साहब कहते हैं हम वो पीने वाले लोग हैं। या ये बात साफ है, वाए वो बादा की अफशुरदा अंगूर नहीं, कि हमें ये अफसोस है कि ये शराब अंगूरों से नहीं बनाई गई। इसके दो मतलब हो सकते हैं। एक तो ये कि ये बात साफ है कि हम जमशेद के जाम के लेफ़्ट ओवर्स पीने वाले लोग हैं, और जो असली शराब है वो सिर्फ जमशेद को ही नसीब हुई, हम जैसे आम लोगों को नसीब नहीं होगी। और जो हमारे हाथ आए हैं वो सिर्फ ये सेडिमेंट्स हैं, ये लेफ़्ट ओवर चीज़ें हैं। तो डिवाइन वाइन सिर्फ जमशेद के लिए ही थी, वो हमें नसीब नहीं होगी। और दूसरा ये हो सकता है कि कि क्योंकि हम जमशेद के जाम से शराब पी रहे हैं, हम भी उसी अच्छी शराब, डिवाइन शराब का शौक़ रखते हैं जो अंगूरों से बनाई गई हो। या तो जो शराब
अंगूरों से नहीं बनाई गई हो वो असली शराब नहीं है, हम उसको नहीं पीते। तो ये अपनी एक सेल्फ प्रेज़ का इसके अंदर एस्पेक्ट है कि हम भी जमशेद के जम से ही शराब पीते हैं। या और जो शराब असली शराब ना हो या जो डिवाइन शराब ना हो, हम उसको शराब मानते ही नहीं और उसको पीते भी नहीं। तो ये रंग इसके अंदर मुझे नज़र आते हैं। तो शेर ये है कि साफ दुर्द कशे पैमाना जम है हम लोग, वाए वो वादा की अफशरदाए अंगूर नहीं। आखिरी शेर देखें, हूँ ज़हूरी के मुकाबिल में खिफ़ाई गालिब, हूँ ज़हूरी के मुकाबिल में खिफ़ाई गालिब, मेरे दावे पे ये हुज्जत है कि मशहूर नहीं। ज़हूरी शाह साहब जो हैं वो एक फ़ारसी के बहुत बड़े शायर हुए हैं जिनको गालिब साहब बहुत मानते थे। तो ये शेर उनकी तारीफ़ में लिखा गया है, लेकिन इसके अंदर और भी रंग है। ज़हूरी लफ्ज़ के अंदर ज़हूरी बना है ज़हूर से, जिसका मतलब होता है मैनिफेस्टेशन, किसी चीज़ का सामने दिखाई देना। खिफाई का मतलब होता है छुपा हुआ होना। तो वालिद साहब कहते हैं कि ज़हूरी के मुकाबले में मैं खिफाई हूँ। तो ज़हूरी को तो पूरी दुनिया जानती थी और मुझे कोई नहीं जानता, मैं छुपा हुआ हूँ। और दूसरी लाइन में कहते हैं, मेरे दावे पे ये हुज्जत है कि मशहूर नहीं। और मेरी जो ये स्टेटमेंट है, ये इस बात से प्रूव होती है कि मैं मशहूर नहीं हूँ इस दुनिया में। ज़हूरी साहब तो मशहूर थे, मेरे को कोई नहीं जानता। या तो बड़ा खूबसूरत वर्ड प्ले है इसके अंदर। ज़हूरी साहब की तारीफ़ भी कर दी है गालिब साहब ने, और ये भी बता दिया है कि इस दुनिया में मेरी कोई कदर नहीं है, कोई मुझे नहीं जानता, मैं बिल्कुल मशहूर नहीं हूँ। हूँ ज़हूरी के मुकाबिल में खिफ़ाई हूँ ज़हूरी के मुकाबिल में खिफ़ाई गालिब, मेरे दावे पे ये हुज्जत है कि मशहूर नहीं। या इस बात से ये प्रूफ है मेरे क्लेम का कि आई एम नॉट फेमस। तो ये थी पूरी गज़ल। आई होप यू एंजॉयड इट। थैंक यू।